देखिए बजट 2023-24 जो है वो कल पेश कर दिया गया है, लेकिन उसमें खासी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ताजिरों के वो ताहाल हैं। और ऑटो सेक्टर के लिए क्या खबरें हैं, मेरे साथ मशहूद अली ख़ान जो कि ऑटो एक्सपर्ट भी हैं। मशहूद साहब, क्या हुआ है बजट के अंदर? देखिए बजट तो जो नज़र आया है बज़ाहिर कल के उसमें ऐसा कोई चेंज बड़ा है नहीं, और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि इंडस्ट्री के लिए कोई फेवरेबल ये बजट होगा भी नहीं। मुल्क की जो कंडीशंस हैं इस सूरत हाल में, दो पॉइंट्स हैं इसमें। एक तो इन्होंने जो यूज़ गाड़ी का है उसमें इन्होंने ज़ाहिर है डॉलर्स की कमी है हमारे मुल्क में, उसकी वजह से उसमें था कि इंपोर्ट करने चाह रहे थे अगर आप, तो वो फिक्स था, ठीक है ना, उसको उन्होंने परसेंटेज में ट्रांसफ़र कर दिया। अब सीसी जितनी भी है उसकी जो वैल्यू होगी उसकी परसेंटेज के साथ, वो परसेंटेज अभी डिटेल्स अभी आ जाएंगी तो पता चल जाएगा। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली जो ये कहा जा रहा है कि जो 1300 सीसी से लेकर 1800 तक हैं, उसके ऊपर कैप था, उसको ख़त्म कर दिया गया ऐसे ही? जी, वो जो कैप है वो फिक्स था। अब जैसे 1800 सीसी की भी गाड़ी थी, 1600 से 1800, वो 25,200 के करीब डॉलर, यूएस डॉलर उसकी फ़िक्स थी। अब वो फ़िक्स हटा दिया, तो आपने परसेंटेज उसमें फ़िक्स किया। अब जो भी अमाउंट है उसकी, उसमें आप उसका मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज होगी। अच्छा मुझे साहब, ऐसा कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर ये कोई 1300 सीसी की जो गाड़ी है वो 30 लाख रुपए की थी, तो वो आप एक इसके बाद क्या बढ़ने के बाद कम से कम 38 से 40 की हो जाएगी? प्राइसेस तो बढ़ेंगी। बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पज़ ही यही है कि इंपोर्ट को इस वक्त ना किया जाए, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। तो प्रायोरिटीज़ आपकी क्या हैं? आपकी प्रायोरिटीज़ आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं कि इंडस्ट्रीज़ रन करें, ये इंपोर्ट नहीं है। इस वक्त इंपोर्ट फिजिबिलिटी नहीं बनती, तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है। आने वाले कल में इसको मज़ीद पता चलेगा कि किस तरह से किया जाएगा। इंडस्ट्री के ऊपर तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, आप समझते हैं? नहीं, ये इंडस्ट्री का नहीं है, ये बेसिकली डीलर्स पे इम्पैक्ट आएगा। इंडस्ट्री का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। इंडस्ट्री को तो आपकी लोकलाइजेशंस पे है इम्पैक्ट आएगा, जिसमें हैवी ड्यूटी पे इन्होंने जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं हमारे, उनको शायद 10% से 5% किया है उनकी सीकेडी पे, नॉन लोकलाइजेशन पार्ट्स पे। वो एक है, मगर वो वॉल्यूम ऑलरेडी के लिए अब गाड़ियाँ जो दरामदी गाड़ी हैं वो मजीद महंगी होने जा रही हैं। जी, इंपोर्ट देखिए फिजिबिलिटी नहीं बन रही। पाकिस्तान इस वक्त इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो ये रियलिटी हम सबको समझना चाहिए और हम सबको फोकस ये करना चाहिए। इसका एडवांटेज लेते जो 75 साल में हम नहीं कर पाए, कि हम अपनी लोकलाइजेशन को विद द कंसेंसस में बारहा बोलता रहा हूँ कि इंडस्ट्री, इकोनॉमिस्ट और गवर्नमेंट प्लेयर्स बैठें और एक लॉन्ग टाइम पर। ये जो बजट था ये बहुत अच्छा बन सकता है अगर हमारे पास एक 5 साल का रोड मैप होता। देखिए आप एक साल के लिए कर रहे हैं कि अगली साल कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो इन चैलेंजेस को फेस करेगी, ऐसा नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो आपके पास जो रोल प्ले करने का था वो ये था कि आप 5 साल का प्लान करते हैं। ठीक है जी, ये मशहूद अली ख़ान मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि दरामदी गाड़ियों के ऊपर अब जो प्राइसेस हैं इसके आप हटने के बाद उसमें इजाफा होने जा रहा है, और जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक बुरी खबर है।